हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं एसएससी एमटीएस कांस्टेबल जीडी स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैबुलरी का सुपर फास्ट मैराथन। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि केवल इन्हीं 3 एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेगा, बाकी जितने भी अदर एग्जाम होते हैं जिसमें इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ, सीएचएसएल या फिर बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन रहने वाला है, क्योंकि मोस्ट सेलेक्टेड, एकदम फिल्टर्ड, मोस्ट रिपीटेटिव वोकैबुलरी आपके लिए लेकर आया हूं। वीडियो आने में इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, एक तो सोचा कि प्रॉपर सुपरफास्ट मैराथन प्लान कर दे और मोस्ट फिल्टर निकालने के लिए, रिपीटेटिव वोकैबुलरी निकालने के लिए थोड़ा टाइम तो ऑब्वियसली लग ही जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट रहेंगे, फ्यूचर में आने वाले हर एक एग्जाम के लिए आपको वोकैबुलरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज की इस वीडियो में मोस्टली हम वो वोकैबुलरी कवर करने वाले हैं जो कि ज्यादातर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में पूछे जाते हैं बार बार। ऐसा नहीं कि सिनोनियम अंटोनियम नहीं मिलेंगे, इन्हीं में से ही आपको सिनोनियम अंटोनियम भी मिलेंगे और जो स्पेलिंग चेक वाला चैप्टर होता है ना, वो भी आपको मिलेगा, क्योंकि यही वो भारी भरकम ऐसी स्पेलिंग होती है जो कि एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो स्पेलिंग भी आपको प्रॉपर लर्न करते हुए चलना पड़ेगा। तो भाई सुपर फास्ट मैराथन है, थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, तो माइंड मत करिएगा, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, स्क्रीन के ऊपर आपको 4 चीजें दिखाई दे रही होगी, जिसमें से एक हमारा इंपोर्टेंट वर्ड है, साथ ही उसका एग्जैक्ट हिंदी में मीनिंग भी है, साथ ही वर्ड की डिटेल डेफिनेशन भी दी हुई है और इस वर्ड से रिलेटेड एक इमेज भी दी हुई है, जिससे आप चीजों को अच्छे से समझोगे, आप वर्ड को आसानी से नहीं भूलोगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं, या तो क्वेश्चन में ये वर्ड दे दिया जाता है और उससे रिलेटेड नीचे डेफिनेशंस दे दी होती हैं, आपको बताना होता है, या फिर क्वेश्चन में ये डेफिनेशन टाइप पूछ ली जाती है, फिर आपको वो वर्ड बताना होता है। तो किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप हर तरीके से तैयार रहिएगा। तो फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैब है हमारा न्यूमिस्मैटिक। इसका एग्जैक्ट हिंदी में मीनिंग होता है मुद्रा संग्रहण। डेफिनेशन देखते हैं, द स्टडी और कलेक्शन ऑफ करेंसी, कॉइन्स या फिर टोकन्स एक्सेट्रा। यानी कि कॉइन्स की जो स्टडी होती है, अध्ययन होता है, या फिर कॉइन्स का कलेक्शन, संग्रहण, उसी को बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक। मान लीजिएगा कि आपने बहुत सारे कॉइन्स इकट्ठा कर रखे हैं, तो उसको न्यूमिस्मैटिक बोलेंगे। अगर कोई इंसान है जो कि कॉइन्स का अध्ययन करता है, करेंसीज का अध्ययन करता है, करेंसीज की स्टडी करता है, तो उसको भी न्यूमिस्मैटिक बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा न्यूमिस्मैटिक। मैंने इमेज भी लगा दिया रिलेवेंट सी, इससे आप समझ जाइए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट वर्ड है हमारा नोस्टैल्जिया। नोस्टैल्जिया का एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग होता है उदासी। अब उदासी किस टाइप की, वो आपको डेफिनेशन से पता चलेगा। अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू रिटर्न होम या फिर होम सिकनेस। मान लीजिएगा कि आप बाहर स्टडी करने के लिए हॉस्टल में रह रहे हो और आप नए नए गए हो हॉस्टल में, तो आपको घर की बहुत ज्यादा याद आ रही है, ठीक है, आप घर बिना नहीं रह सकते, आपको घर की याद आ रही है, इसलिए इस वजह से आप उदासी फील कर रहे हो। तो ये जो सिकनेस है ना, कि घर की याद आ रही है, मुझे घर जाना है, इसी को बोलते हैं नोस्टैल्जिया। ठीक है, घर जाने की चाह को नोस्टैल्जिया बोलते हैं। तो मैंने एक रिलेवेंट सी इमेज लगा दी, आप बैठे हो, मतलब इस तरीके से आप कहीं बाहर गए हो, क्योंकि शुरू में अगर कोई पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, ऑब्वियसली हॉस्टल वगैरह में मन तो नहीं लगता, घर की बहुत याद आती है, तो इसी वजह से समझ जाएगा। नेक्स्ट है भाई फ्राजाइल। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्राजाइल। इसका मतलब होता है नाजुक। डेफिनेशन देखिए, इजीली ब्रोकन, यानी कि कुछ भी ऐसी चीज जो कि बहुत नाजुक हो, आसानी से टूट सके, जैसे कि कांच का गिलास है, अगर हाथ से छूटा तो डेफिनेटली टूट जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे कि ये फ्राजाइल है, यानी कि बहुत ही नाजुक है, इजीली ब्रोक हो सकता है। इसलिए मैंने एक इमेज लगा दी जहां पर कुछ टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, फ्राजाइल क्या होता है, नाजुक, जो कि इजीली ब्रोक हो सके, टूट सके। नेक्स्ट है ऑर्फन। ऑर्फन इसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी, इसका मतलब होता है अनाथ। वन हु हैज लॉस्ट पेरेंट्स, यानी कि कोई भी अनाथ बच्चा है तो उसको इंग्लिश में ऑर्फन ही बोलेंगे, यानी कि जिसके माता पिता नहीं है वो एक ऑर्फन है। ऑर्फनेज होता है अनाथ आश्रम, समझ जाइएगा है। ऑर्फन अनाथ और ऑर्फनेज अगर आएगा तो अनाथ आश्रम। नेक्स्ट है सोमनाब्यूलिस्ट। सोमनाब्यूलिस्ट ये भी इंपॉर्टेंट है। सोमनाब्यूलिस्ट का मतलब होता है नींद में चलने वाला। अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, यानी कि कुछ लोग को बीमारी होती है ना कि नींद में चलने लग जाते हैं, सो रहे हैं और सोते सोते खड़े होके चलने लग जाते हैं, तो एक बीमारी होती है एक तरीके की, इसको बोलते हैं सोमनाब्यूलिस्ट। नींद में चलने वाला जो है सोमनाब्यूलिस्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक होता है सोमनिलक्विस्ट। ठीक है, सोमनिलक्विस्ट, इसका मतलब होता है नींद में बातें करने वाला। सोमनिलक्विस्ट होता है नींद में चलने वाला और सोमनिलक्विस्ट होता है नींद में बातें करने वाला, सोते हुए बड़बड़ाते रहते हैं ना, उसको बोलते हैं सोमनिलक्विस्ट। अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप।
सोमनिल क्विस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। बड़े से बड़े लेवल एग्जाम में, छोटे से छोटे लेवल एग्जाम में ज्यादातर यही रिपीट होती आ रही है। मेरे हिसाब से अगर आप इनको अच्छे से कवर कर ले तो एग्जाम में इनसे बाहर वोकैब डेफिनेटली नहीं पूछी जाएगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में। नेक्स्ट है ओपेक। एक वर्ड है ओपेक, इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग होता है अस्पष्ट। ठीक है, मतलब जो साफ नहीं है, ब्लरी है, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, या फिर ओपेक को अपारदर्शी भी बोल देंगे हिंदी में। दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, यानी कि कुछ ऐसा जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, उसको बोलते हैं ओपेक। अब देखिए एक वर्ड होता है ट्रांसपेरेंट। आपको पता है कोई भी शीशा है जिसके आर पार देखा जा रहा है वो है ट्रांसपेरेंट। इस तरीके का ये एक देखिए कुछ लगा हुआ है और इसके आर पार ये धागा कुछ लाइन दिखाई दे रही है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट, क्योंकि इसके पार देखा जा रहा है। एक वर्ड होता है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके आर पार लाइट तो पास हो रही है लेकिन क्लियरली नहीं देखा जा सकता, यानी कि कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं है। लाइक दिस, अगर लाइट पास करोगे तो वो तो हो जाएगी लेकिन क्लियरली आप ये वाली येलो लाइन नहीं देख पा रहे होंगे, तो यही होता है ट्रांसल्यूसेंट। और एक हमारा वर्ड है ओपेक, जिसको हम फिलहाल पढ़ ही रहे हैं, यानी कि अस्पष्ट, अपारदर्शी, जिसके आर पार बिल्कुल भी देखा नहीं जा सकता। लाइक दिस, कोई लाइन नहीं आपको दिखाई दे रही है। तो तीनों वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक। कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। एक होता है हमारा एपिटाफ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर एग्जाम में देखा गया ये वर्ड। समाधि लेख इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग होता है। डेफिनेशन देखते हैं, वर्ड विच आर इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव और द टॉम्ब इन द मेमोरी ऑफ द बरीड। इसका मतलब होता है जो कब्र के पत्थर होते हैं ना, कब्र होती है उसके ऊपर पत्थर लगा होता है लाइक दिस, उसके ऊपर जो डिस्क्रिप्शन लिखा होता है उसी को ही हम एपिटाफ बोलते हैं, यानी कि उसी को ही समाधि लेख बोलते हैं। काफी सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, ये सोचते हैं कि जो कब्र का पत्थर है वही एपिटाफ है, लेकिन कब्र के पत्थर पर जो डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, ठीक है, मरने वाले के बारे में डिटेल लिखी होती है कि ये कौन था, कब इसका जन्म हुआ था, कब इसकी मौत किस कारण की वजह से हुई थी, तो इसी चीज को बोलते हैं समाधि लेख, यानी कि एपिटाफ। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भाई ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, यानी कि हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो रहता है, जिसके अंदर एक उम्मीद होती है कि हाँ मैं कर सकता हूं और डेफिनेटली करूंगा। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ द थिंग्स, यानी कि जो हमेशा ब्राइट साइड देखता है, हमेशा पॉजिटिव सोचता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट है नारकोटिक, जानते होगे इंपॉर्टेंट है, मादक। अ मेडिसिन फॉर प्रोड्यूसिंग स्लीप, यानी कि कोई भी ऐसी दवा जो कि स्लीप प्रोड्यूस करे, यानी कि नशे वाला पदार्थ, उसको बोलते हैं नारकोटिक। नेक्स्ट है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वभूत। डेफिनेशन देखिए, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी कि जो हर जगह प्रेजेंट हो, जैसे कि गॉड, गॉड इज अ ओमनी प्रेजेंट, जो कि हर जगह, हालांकि दिखाई नहीं देते लेकिन हर जगह भगवान है, इसलिए भगवान कौन है, एक ओमनी प्रेजेंट है जो कि हर जगह हो। नेक्स्ट है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग है सर्वशक्तिमान। वन हु इज ऑल पावरफुल, यानी कि जिसके पास हर तरीके की पावर है, जो कुछ भी कर सकता है, जिसके लिए सब कुछ पॉसिबल है, उसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट। तो ऑब्वियसली गॉड ही होगा, धरती के ऊपर ऐसा तो कोई इंसान है नहीं जिसके पास सब सारी शक्तियां हो, तो भगवान ही है ऐसा, भगवान भी एक ओमनीपोटेंट है, गॉड इज ओमनीपोटेंट। नेक्स्ट है ऑर्फनेज। स्टार्टिंग मैंने आपको ऑर्फन बोला था, जिसका हिंदी मीनिंग था अनाथ। अब आ गया ऑर्फनेज, तभी मैंने आपको बताया था अगर ऑर्फनेज पूछा जाए तो अनाथालय या फिर अनाथ आश्रम, इसका मतलब होता है अ होम फॉर ऑर्फन्स, यानी कि जो अनाथ है उनके लिए घर, वो होता है अनाथालय। नेक्स्ट है क्यूरेटर। क्यूरेटर एक मीनिंग हिंदी वर्ड है जिसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग है संग्रहाध्यक्ष। अ पर्सन इंचार्ज ऑफ अ म्यूजियम, यानी कि अगर कोई भी म्यूजियम है, लाइब्रेरी वगैरह जो भी है, उसका जो इंचार्ज होता है, जो उसकी देखरेख वगैरह करता है, उसको बोलते हैं क्यूरेटर। याद रहेगा, क्यूरेटर, नोट कर लिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड है कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब होता है मांस भक्षी। वन हु लाइव्स ऑन फ्लैश, यानी कि जो मांस खाता है, जैसे कि लोयन, टाइगर हो गए, ये हमेशा मांस खाते हैं, मांस के ऊपर ही जिंदा रहते हैं। तो टाइगर, लोयन क्या है वे, ये कार्निवोरस, यानी कि जितने भी ऐसे जानवर हैं जो कि मांस के ऊपर ही जिंदा रहते हैं, मांस खाते हैं, तो उनको हम कार्निवोरस बोलेंगे। दीज एनिमल्स आर कार्निवोरस, क्योंकि ये मांस खाते हैं, मांसाहारी जानवर हैं। नेक्स्ट है क्लोक रूम। इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार आपने सुना होगा क्लोक रूम की सुविधा
उपलब्ध है, इस टाइप का वर्ड आपने सुना होगा, क्लोक रूम। इसका मीनिंग होता है, डेफिनेशन देखिए, अ प्लेस फॉर लगेज एट रेलवे स्टेशन, यानी कि रेलवे स्टेशन के ऊपर एक ऐसी जगह होती है जहां पर हम अपना लगेज छोड़ सकते हैं, लगेज रख देते हैं और इधर उधर घूमने जा सकते हैं, ठीक है। तो उसका प्रॉपर एक टिकट लगता है, टोकन आपको देते हैं कि भाई 10 रुपए में आपका लगेज हमने रखा, बाकी आप घूम फिर के जहां भी आ सकते हो जाओ। तो उसको बोलते हैं क्लोक रूम। इसलिए बोलते हैं कि यहां पर क्लोक रूम की सुविधा उपलब्ध है, यानी कि वहां पर आप अपना लगेज छोड़ सकते हैं उनकी जिम्मेदारी पर, तो इसको बोलते हैं क्लोक रूम। नेक्स्ट है साइनोशो। साइनोशो का एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग होता है रिस्क। ऑब्वियसली आपको भी समझ में नहीं आया होगा, मुझे भी नहीं आया हिंदी में। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, अगर आप किसी पार्टी में गए हुए हो, जिसने वो पार्टी दी है, ऑब्वियसली उस दिन वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। किसी की आप मैरिज में गए हुए हैं, जो दूल्हा दुल्हन होते हैं वो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, तो उनको बोलेंगे साइनोशो, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, यानी कि आकर्षित करता है जो कि अपनी ओर, उसको बोलते हैं साइनोशो। नेक्स्ट है कोरियोग्राफर। इजी सा है, कोरियोग्राफर का मतलब होता है वन हु टीच डांसिंग, यानी कि जो डांस सिखाता है उसको बोलते हैं कोरियोग्राफर। नेक्स्ट है कैलीग्राफिस्ट। कैलीग्राफिस्ट सुलेखको, अ पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, यानी कि वो इंसान जिसकी हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर हो, जो कि बहुत ही क्लियरली लिखता हो, लाइक दिस, ठीक है, उसको बोलते हैं कैलीग्राफिस्ट। नेक्स्ट है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर का मतलब होता है वन हु ड्रॉज मैप, यानी कि जो मैप ड्रॉ करता हो, जो मैप बनाता हो। ये ज्यादातर डिपार्टमेंट्स के अंदर होता है और इसको इंजीनियर भी बोलते हैं एक तरीके का, ठीक है, यानी कि कार्टोग्राफर। यहां पर तो सिंपल लैंग्वेज में, गांव में, शहर में यही बोल देते हैं कार्टोग्राफर ये मैप बनाता है, ये इंजीनियर है उस कंपनी के अंदर, जबकि वो होता है कार्टोग्राफर, यानी कि मैप बनाने वाला। ज्यादातर जो सिविल कंपनी होती है, जो बिल्डिंग वगैरह बनाती है, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आर्किटेक्चर वगैरह जो वहां पर होते हैं, वो कार्टोग्राफर ही होते हैं, जो मैप डिजाइन करते हैं किसी भी चीज का। नेक्स्ट है ईगोटिज्म। एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग है अहंकार, यानी कि एक तरीके का घमंड। प्रैक्टिस ऑफ टॉकिंग टू मच अबाउट वन सेल्फ, यानी कि जिस इंसान के अंदर बहुत घमंड होता है, यानी कि जो कि खुद की तारीफ करता रहता है। आपने इस वर्ड का इस्तेमाल भी किया होगा ईगो, ठीक है, कि इसमें तो बहुत ज्यादा ईगो है, ये बहुत ज्यादा घमंडी है, तो इसको पूरा मिला के ईगोटिज्म हो जाती है, यानी कि एक घमंडी व्यक्ति जो कि ये मानता है कि मैं ही सब कुछ हूं, उसको बोलते हैं ईगोटिज्म। याद रहेगा। नेक्स्ट है फ्यूजिटिव। काफी सारे लोग फगेटिव बोलते हैं इसको, फ्यूजिटिव इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंस होगी। इसका हिंदी मीनिंग है भगोड़ा। एक मूवी भी बनी हुई है फ्यूजिटिव हॉलीवुड की। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, यानी कि जो इंसान कानून से भागता हो या फिर जो कानून तोड़ता हो, उसको बोलते हैं फ्यूजिटिव, यानी कि भगोड़ा। जैसे कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में भी बताया था कि कुछ लोग इंडिया से भारत का पैसा लेके दूसरे देश में भागे हैं, तो वो कौन है? फ्यूजिटिव, यानी कि वो लोग कानून से भाग रहे हैं, कानून तोड़कर, वो है फ्यूजिटिव। ऑब्वियसली नाम आपको पता ही होगा। इनकॉग्निटो आपका फेवरेट वर्ड। इनकॉग्निटो के बारे में आप जानते होंगे, इसका मतलब होता है गुप्त, यानी कि गूगल क्रोम वगैरह आप जब भी कुछ खोलोगे तो वहां पर इनकॉग्निटो मोड होता है, यानी कि गुप्त। आप कुछ भी इंटरनेट के गूगल के ऊपर सर्च करोगे तो वो गुप्त रहेगा, यानी कि कोई उसको आपके अलावा नहीं देख पाएगा, ठीक है, इनकॉग्निटो। ट्रेवलिंग अंडर अनदर नेम देन वंस ओन, यानी कि अगर कोई भी ट्रेवल कर रहा है दूसरे नाम से, यानी कि गुप्त नाम से ट्रेवल कर रहा है ताकि उसके बारे में कोई जानकारी ना निकाल सके, तो इसको ही इनकॉग्निटो। यार जानते होंगे इसके बारे में, आप डेफिनेटली इस फंक्शन का इस्तेमाल करते भी होंगे। पोलीगैमी, एक वर्ड है पोलीगैमी, इसका मतलब है बहुविवाह। द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम, यानी कि ऐसा इंसान जो कि एक टाइम पर एक से ज्यादा विवाह कर रहा हो, ठीक है, ठीक है, एक लड़की से ज्यादा, मतलब 3 औरतों के साथ उसने विवाह कर लिया हो, तो उसको बोलेंगे पॉलीगैमी। ये एक इंसान है और इसने 3 के साथ एक साथ ये विवाह कर रहा है, ठीक है, मैरिज कर रहा है, तो ये क्या है? पॉलीगैमी। नेक्स्ट है बिब्लोफाइल। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है पुस्तकों को प्यार करने वाला, या फिर जो कि पुस्तकों का कलेक्शन अपने पास ऑब्वियसली रखता हो। अ लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक, यानी कि जो कि पुस्तकों को बहुत प्यार करता है, पुस्तकें जिसको बहुत ज्यादा पसंद है और हमेशा पुस्तकों को इकट्ठा करके रहता है, लाइक हर। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजिस्ट। इंपोर्टेंट वर्ड है हृदय रोग विशेषज्ञ। अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन द हार्ट डिजीज, यानी कि वो एक इंसान या फिर वो डॉक्टर, वो स्पेशलिस्ट जो कि हार्ट डिजीज
से रिलेट करता हो, यानी कि हार्ट से, हृदय से जुड़ी बीमारियों का जो स्पेशलिस्ट होता है या फिर जो डॉक्टर होता है, सिंपल लैंग्वेज में इसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है क्रेश। क्रेश इसको बोलेंगे, क्रेच नहीं बोलेंगे, क्रेश। क्रेश इस वर्ड को बोलेंगे शिशु गृह। देखिए, अ डे केयर सेंटर वेयर एडल्ट टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन इन प्लेस ऑफ दियर पेरेंट्स, यानी कि एक दिन का एक ऐसा सेंटर होता है जो कि छोटे बच्चों की केयर करता है उनके पेरेंट्स के अलावा। देखिए, बड़ी बड़ी सिटीज में क्या होता है, माता पिता दोनों ही जॉब करते हैं, सुबह सुबह ऑफिस निकल जाते हैं, उनके जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करने के लिए ऑब्वियसली कोई नहीं होता, ना ही उनको ऑफिस ले जा सकते क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, ना इनको स्कूल छोड़ सकते। तो उन बच्चों को वो क्रेश के अंदर छोड़ देते हैं। वो क्या आता है, जब तक उनके पेरेंट्स शाम को घर नहीं लौटते तो जो क्रेश होता है वहां पर उनके लिए उनके बच्चों की देखभाल की जाती है, ठीक है, और शाम को वो अपने बच्चे वापस ले जाते हैं, तो उसको ही बोलते हैं क्रेश। यानी कि उनको वहां पर खिलाया पिलाया जाता है, उनको अच्छे से इंजॉय किया जाता है ताकि वो परेशान ना करे, इसको ये बोलते हैं क्रेश, शिशु गृह। एक है एजेंडा। तुम्हारा क्या एजेंडा है, तुम इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, क्या तुमने इसके लिए कोई एजेंडा बना है, यानी कि एक प्रॉपर लिस्ट बनाई है, क्या आपने कुछ प्लान किया है, तो उसी को बोलते हैं एजेंडा, यानी कि कार्यसूची की मैं अगले 3 महीने तक एग्जाम तक क्या क्या करने वाला हूं। अ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड एट अ मीटिंग, ठीक है, मतलब एजेंडा बना लिया बिजनेस के लिए कि मेरी कब कब मीटिंग रहने वाली है, किसके साथ मीटिंग रहेगी और क्या क्या मीटिंग रहेगी। एस्ट्रोलॉजर, हिंदी में मीनिंग होता है ज्योतिषी। अ पर्सन हु स्टडीज द इन्फ्लुएंस ऑफ हेवनली बॉडीज ऑन द ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि एस्ट्रोलॉजर जो कि ज्योतिष विज्ञान का ज्ञाता हो, ठीक है, जिसको ज्योतिष विज्ञान में इंटरेस्टेड हो, उसकी जानकारी रखता हो, एक ज्योतिषी जो कि भविष्यवाणी वगैरह बताते हैं। एक होता है एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर होता है खगोलविद। अ पर्सन हु स्टडीज स्टार्स, प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज, यानी कि कॉस्मोस जो होता है, कॉस्मोलॉजी होता है, खगोल विज्ञान जो होता है, जो उसकी जानकारी रखता हो, उसका अध्ययन करता हो, ठीक है, उसमें इंटरेस्टेड हो, स्टार्स वगैरह के बारे में अध्ययन करना, तारों के बारे में अध्ययन करना, प्लैनेट्स ग्रह हैं उसके बारे में अध्ययन करता है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। एक होता है क्वारंटीन। यार, इस वर्ड के बारे में कौन नहीं जानता होगा। क्वारंटीन का मतलब होता है संगरोध, एन एक्ट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम अदर पर्सन टू अवॉइड इन्फेक्शन। आजकल कोविड-19 फैला हुआ है, लगभग 2 साल होने को आ रहे हैं। क्वारंटीन का मतलब होता है किसी भी इंसान को अलग कर दिया जाता है, उसको अगर कोई इन्फेक्शन लग जाता है, कोई डिजीज होता है, ताकि वो इन्फेक्शन किसी और को ना लगे, तो उसको एक अलग कमरे में रहना होता है, उसी को क्वारंटीन बोलते हैं। समझ गए होंगे यार। नेक्स्ट है पोर्टेबल। इंपोर्टेंट वर्ड है। देखिए, कोविड-19 से पहले बहुत सारे कम लोग ऐसे होंगे जो कि क्वारंटीन के बारे में जानते होंगे, लेकिन अब सब लोग जान चुके हैं क्वारंटीन क्या होता है। नेक्स्ट है पोर्टेबल, पीने योग्य, फिट टू ड्रिंक, यानी कि कुछ भी ऐसा पदार्थ जो कि पीने योग्य हो, जैसे कि पानी है, एक बिल्कुल साफ पानी है, गंदा पानी है। जो साफ पानी है वो पीने योग्य है, यानी कि उसको बोलेंगे कि ये पोर्टेबल वाटर है, यानी कि इसको पी सकते हैं हम, तो पोर्टेबल होता है, पीने योग्य है। नेक्स्ट है पेनेशिया। पेनेका बोलते हैं काफी सारे लोग इसको, पेनेशिया ये एग्जैक्ट प्रोनाउंस करेगा। रामबाण इसका एक हिंदी मीनिंग हम कहेंगे, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, यानी कि पेनेशिया वो जो कि हर एक टाइप की डिजीज को, हर एक टाइप की बीमारी को ठीक कर सकते हो, यानी कि कोई ऐसी दवा जो कि हर एक बीमारी में काम आती हो, हर एक मर्ज को ठीक कर सके, उसको बोलेंगे हम पेनेशिया। नेक्स्ट है गाइनोफोबिया। एक वर्ड है गाइनोफोबिया, एन एबनॉर्मल फियर ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन, यानी कि एक तरीके का एबनॉर्मल है, ठीक है, एक तरीके की बीमारी है, इसको हम कहेंगे, यानी कि जो सुंदर महिलाओं को देखकर जिसको डर लगता हो। यार, ये अजीब सा डिजीज नहीं लगता आपको, ठीक है, ऐसा कौन होता है, तो ये हो गया गाइनोफोबिया, जिसको सुंदर लड़कियों से डर लगता है, उसको फियर होता है, ये एक एबनॉर्मल है। बहुत सारी होती हैं, एक हाइड्रोफोबिया होता है जिसको पानी से डर लगता है, क्लोस्ट्रोफोबिया होता है जिसको लिफ्ट वगैरह बंद जगहों में डर लगता है। ये भी ऐसे वर्ड है क्लोस्ट्रोफोबिया, को बहुत इजी है, शायद इसमें मैंने नहीं रखा होगा क्योंकि सब लोग जानते हैं। हाइड्रोफोबिया के बारे में जानते हैं, जिसको पानी से डर लगता है, तो ये तो ईजी वर्ड है। ये गाइनोफोबिया नहीं आपने सुना होगा पहले। एक होता है ओमनीवोरस। अभी मैंने आपको कार्निवोरस एक वर्ड कराया था, ठीक है। कार्निवोरस का मतलब होता है जो मांस खाता हो, जो मांस के ऊपर जिंदा रहते हैं, उन जानवरों को बोलते हैं
कार्निवोरस होते हैं ओमनिवोरस, सर्वभक्षक, वन हु ईट्स एवरीथिंग। ओमनिवोरस वो होता है जो कि सब कुछ खा सकता है, ठीक है। शेर वगैरह है वो ज्यादातर मांस ही खाते हैं, उसी पर जिंदा रहता है। अगर उनको मांस रेगुलर बेसिस पर ना दे, उनका जो लिवर अंदर का सिस्टम होता है वो खराब हो जाएगा और वो जल्दी ही मर जाएंगे, तो उनको मांस देना जरूरी है। वो हो गए कार्निवोरस। अब एक होते हैं ओमनिवोरस। ओमनिवोरस वो होते हैं जो कि सब कुछ खा सकते हैं, हर एक चीज पे जिंदा रहते हैं। जैसे कि डॉग हो गया, डॉग मांस भी खा सकता है, उसको मांस दे जाओ तब भी वो जिंदा रहेगा। डॉग ऐसा है, उसको आप रोटी देते रहे, बिस्कुट देते रहे, ब्रेड देते रहे, वो तब भी जिंदा रहता है। तो डॉग एक ओमनिवोरस है। कैट, बिल्ली भी एक ओमनिवोरस है, क्योंकि ये भी मांस भी खाती है और साथ ही क्योंकि चूहे वगैरह धड़ाधड़ पकड़ती है बिल्ली, खाती है, और साथ ही इनको रोटी वगैरह दूध वगैरह भी ये खाते हैं। तो ये हो गए हमारे कुछ ऐसे जानवर जो कि ओमनिवोरस हैं, जो कि हर एक चीज खाते हैं। पेसिमिस्ट, एक मैंने आपको बताया था ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, यानी कि एक पॉजिटिव सोच रखने वाला इंसान। एक होता है पेसिमिस्ट, यानी कि निराशावादी, एक नेगेटिव सोच रखने वाला इंसान। कुछ भी करने से पहले हमेशा नेगेटिव ही सोचेगा कि यार ये नहीं होगा, ठीक है, मुझसे नहीं होगा, मैं इसके लायक नहीं हूं, ऐसा सोचता है। अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्कर साइड ऑफ थिंग्स, यानी कि अगर आपने किसी एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया, तैयारी करनी शुरू करी, पहले ही आप बोल दोगे कि भाई यार मुझसे नहीं होगा, एग्जाम बड़ा टफ आएगा, ये हमारे लायक नहीं है, छोटे एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो इसको बोलेंगे पेसिमिस्ट, यानी कि निराशावादी, ठीक है। और ऑप्टिमिस्ट उस सिचुएशन को बोलेंगे, आपने फॉर्म अप्लाई करने से पहले बोल दे कि यार इसी में मेरा सिलेक्शन होगा, देखते हैं कौन रोक सकता है, मैं इतनी मेहनत करूंगा, 100% मेरा सिलेक्शन होगा। तो आप पॉजिटिव सोच रहे हो, ये हो गया हमारा ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट है पोस्टमार्टम, जानते होंगे इसके बारे में। एन एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, कोई भी डेड बॉडी है तो उसकी बॉडी का जो एग्जामिनेशन किया जाता है उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम। नेक्स्ट है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है लोकोपकारक, अ लवर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि फिलैंथ्रोपिस्ट वो लोग होते हैं जो कि मैनकाइंड से प्रेम रखते हैं, ठीक है, इंसानों से प्रेम रखते हैं, इंसानियत जिनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि ये देखिए, ये कौन है, ये है वॉरेन बफेट, जो कि हमेशा हर साल बहुत ज्यादा डोनेट करते हैं, अलग अलग एनजीओज में डोनेट करते हैं, फाउंडेशन में। तो इनको इंसानियत से बहुत प्यार है, ठीक है, इंसानियत से प्रेम करने वाला होता है फिलैंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट है पैट्रिसाइड। अब देखिए ऐसे वर्ड बहुत सारे आएंगे, पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, फ्रेट्रिसाइड, ठीक है, सुसाइड, ऐसे वर्ड आएंगे। तो जिनमें साइड लगा हो उसका मतलब एक तरीके से मर्डर है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बस पहले वाला वर्ड है, जो पहले वाला जो वर्ड है वो इसकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि ये जो है वो इस वर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा कि हाँ भाई किन की यहां पर हत्या हो रही है। जैसे कि पैट्रिसाइड आ गया एक वर्ड, पैट्रिसाइड, साइड मतलब तो हत्या हो रही है, मर्डर हो रहा है। अब पैट्री का मतलब हो गया पिता, पूरा वर्ड हो गया पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड अगर वर्ड पूछा जा रहा है तो उसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग होगा पिता का वध, यानी कि जो पिता की हत्या कर रहा है खुद के, वो हो गया पैट्रिसाइड, यानी कि पिता की हत्या। मर्डर ऑफ फादर, उसको बोलते हैं पैट्रिसाइड, उस सिचुएशन को। नेक्स्ट है फिलेटलिस्ट, ठीक है, फिलेटलिस्ट, आई होप मैं आप इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूं, फिलेटलिस्ट, हाँ, वन हु कलेक्ट्स स्टैंप, यानी कि जो स्टैंप होते हैं, जो डाकघर वाले स्टैंप होते हैं, यानी कि आपको कोई पत्र भेजना है, इधर से उधर कोई लेटर भेजना है, उसके ऊपर जो स्टैंप लगता है ना, जो उसको कलेक्ट करता, उसका कलेक्शन रखता हो, कुछ को इंटरेस्ट होता है उनको कलेक्ट करने में। कुछ लोग ऐसे देखे, मेरे कुछ फ्रेंड ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है करेंसी इकट्ठा करने में, अलग अलग देशों की, ठीक है, ये पाकिस्तान की करेंसी, ये इंडिया की करेंसी, ये अमेरिका की, ये कनाडा की, ठीक है। कुछ को इंटरेस्ट हो ना किसी चीज का कलेक्शन करना, तो भाई एक होता है फिलेटलिस्ट, यानी कि ये बंदा ऐसा हो जिसको कलेक्शन मतलब स्टैंप इकट्ठा करने का शौक होता है। तो जो स्टैंप को इकट्ठा करना होता है वही होता है फिलेटलिस्ट, ठीक है, कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, या फिर जो स्टैम्प्स को इकट्ठा करता हो वो हो गया फिलेटलिस्ट। नेक्स्ट है पोलिएंड्री। पोलिएंड्री का मतलब अभी मैंने आपको एक पोलीगैमी बताया था, ठीक है, पोलीगैमी याद है आपको, यानी कि वो इंसान जो कि एक टाइम पर 3 महिलाओं से शादी कर रहा हो, यानी कि जिसकी 3 वाइफ हो जाए एक ही टाइम पर, वो हो गया पोलीगैमी। एक हो गया पोलिएंड्री। पोलिएंड्री का मतलब होता है बहुपतित्व।
द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम, यानी कि वो औरत जो कि एक टाइम पर एक से ज्यादा लोगों से विवाह कर लेती है, या फिर उसका एक टाइम पर एक से ज्यादा पति होते हैं, ठीक है, एक टाइम पर, यानी कि हाँ एक से ज्यादा पति उसके हैं, तो उसको बोलेंगे पोलिएंड्री। और पोलीगैमी किसको बोलेंगे? जिसकी एक से ज्यादा वाइफ हो एक ही टाइम पर, उसको पोलीगैमी। यार याद रखिएगा, पता नहीं आप याद रख पाओगे या नहीं। नेक्स्ट है प्लेबिसिटे, काफी सारे लोग इसको प्लेबिसाइट बोलते हैं, तो इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी प्लेबिसिटे, हिंदी में लिख लीजिएगा इसके आगे। इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग है जनमत संग्रह। डेफिनेशन देखिए, अ डिसीजन मेड बाय वोटर्स ऑफ ऑल क्वालिफाइड सिटीजन, यानी कि कोई भी डिसीजन लिया गया हो वोटर्स के थ्रू, ठीक है, जो सभी क्वालिफाइड सिटीजन्स हैं उनके थ्रू कोई भी डिसीजन लिया गया हो उसको प्लेबिसिटे बोलते हैं, यानी कि कोई भी फैसला लिया गया हो वोटर्स के थ्रू, वोट्स डाल के प्रॉपर इसमें किया जाता है, प्लेबिसिटे। नेक्स्ट है भाई प्लूटोक्रेसी, इंपोर्टेंट वर्ड है धनिक तंत्र। इसकी डेफिनेशन देखिए, गवर्नमेंट बाय द रिच, जैसे कि पहले देश में हुआ करता था, बहुत सारे साम्राज्य थे, यानी कि जो अमीर, जो जिस राजा के पास धन है वही अपना राजा बन के बैठ जाता था, वही देश राज्य चलाता था। यानी कि पहले कोई भी लोगों के द्वारा नहीं, वोटिंग के द्वारा नहीं चुना जाता था कोई भी देश का राजा, जिसके पास धन है, जिसका साम्राज्य है वही राजा है, तो उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। नेक्स्ट है, आज भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर प्लूटोक्रेसी चलती है, यानी कि जिनका स्टार्टिंग से ही देश के ऊपर राज चलता आ रहा है वही गद्दी पर बैठते हैं, वहां पर प्रॉपर वोटिंग वगैरह कुछ भी नहीं होती पब्लिक के थ्रू। आज भी कुछ ऐसे देश हैं जहां पर नहीं चुने जाते। एक देश का नाम मुझे बता दीजिए अगर आपको पता हो, बहुत ही कॉमन देश है, बहुत फेमस है, उसके बारे में सब लोग जानते होंगे, जहां पर यह प्लूटोक्रेसी अब भी चल रही है। नेक्स्ट है पोस्ट्यूमस। पोस्ट्यूमस का मतलब होता है मरणोपरांत। A child born after the death of his father or the book published after the death of the writer। Posthumous का मतलब सुनिए, समझिए, मतलब कोई भी बुक अगर पब्लिश हो रही है लेकिन जो वो बुक लिखी है, जिस ऑथर ने वो बुक लिखी है उसका निधन हो जाता है और उसके मरने के बाद वो बुक पब्लिश हो रही है, तो उस सिचुएशन को पोस्ट्यूमस बोलेंगे। कोई भी ऐसा आर्मी ऑफिसर है, ठीक है, या फिर सोल्जर है जो शहीद हो जाता है लेकिन उसको मरने के बाद अवार्ड दिया जाता है, कोई भी पुरस्कार दिया जाता है, तो उसको बोलेंगे पोस्ट्यूमस। कोई भी ऐसा बच्चा है जिसका जन्म हो रहा है लेकिन उसके पिता का निधन हो जाता है और निधन के बाद उसका जन्म होता है, तो उसको भी पोस्ट्यूमस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे भी कुछ भी सिचुएशन जो किसी के मरने के बाद हो रही है उसको पोस्ट्यूमस। नेक्स्ट है पेडियाट्रिशियन। पेडियाट्रिशियन इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग होता है बच्चों का चिकित्सक। अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन द चाइल्ड डिजीज, यानी कि जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, ठीक है, अलग होते हैं ना बच्चों के डॉक्टर, उसको ही पेडियाट्रिशियन बोलती हैं, पेडियाट्रिशियन। नेक्स्ट है ट्यूरेंट। ट्यूरेंट एक वर्ड है अनुपस्थित रहना। अ पर्सन और स्टूडेंट हु एब्सेंट्स हिमसेल्फ फ्रॉम क्लास और ड्यूटी विदाउट परमिशन, यानी कि ट्यूरेंट इस सिचुएशन का मतलब होता है, यानी कि वो इंसान है या फिर वो स्टूडेंट है जो कि बिना परमिशन के बंक मारता है। स्कूल से आपने कभी बंक मारे होंगे बिना परमिशन के, तो वो ट्यूरेंट हो गया, या फिर ऑफिस से बिना परमिशन के छुट्टी मार ली तो वो भी हमारा ट्यूरेंट हो गया, ठीक है, अनुपस्थित रहना विदाउट परमिशन। नेक्स्ट है ऑडियंस, आपको पता ही होगा दर्शक। अ नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू अ लेक्चर, यानी कि बहुत सारे लोग हैं किसी को सुन रहे हैं, स्टेज पे कोई बोल रहा है उसका लेक्चर सुन रहे हैं, तो वो ऑडियंस है। कोई कॉन्सर्ट चल रहा है, कोई सिंगर है गा रहा है स्टेज के ऊपर, तो वो जो आप सामने खड़ी हैं वो ऑडियंस है। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी, एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग आत्मकथा। डेफिनेशन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय सेल्फ। ऑटोबायोग्राफी उसको बोलते हैं अगर कोई अपनी आत्मकथा लिखता है, अपने बारे में खुद लिखता है, अपनी उसकी लाइफ की जो इतिहास है, क्या क्या उसकी लाइफ में हुआ उसको लिखता है, खुद लिखता है किसी और से ना लिखवा के, तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, तो वो है ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। एथिस्ट, एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी कि वो इंसान जो कि भगवान में विश्वास नहीं करता, भगवान का अस्तित्व है वो ये नहीं मानता, उसको बोलते हैं एथिस्ट, यानी कि ये नास्तिक इंसान है।
एम्प्यूटेट, एम्प्यूटेट का मतलब होता है अंग विच्छेद करना, टू कट ऑफ अ पार्ट ऑफ अ पर्सन्स बॉडी विच इज इन्फेक्टेड, यानी कि अगर किसी इंसान की बॉडी का कोई भी पार्ट इन्फेक्टेड हो जाता है, डॉक्टर बोलता है कि भाई आपका हाथ इन्फेक्ट हो चुका है, हाथ काटना पड़ेगा, अगर हाथ ना काटा तो इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाएगा और आपकी जान को खतरा है। तो इन्फेक्शन की वजह से कोई भी अंग काट दिया जाता है तो उसको बोलते हैं अंग विच्छेद या फिर एम्प्यूटेट, याद रहेगा, ये इन्फेक्शन हो गया है। नेक्स्ट है आर्सेनल, आर्सेनल का मतलब होता है शस्त्रागार, अ प्लेस फॉर एम्यूनेशन एंड वेपन्स, यानी कि ऐसी जगह जहां पर एम्यूनेशन यानी कि गोला बारूद हथियार वगैरह रखे जाते हैं, हथियार का जो संग्रहालय होता है उसको बोलते हैं आर्सेनल। आर्मरी भी बोलते हैं उसको, जहां पर गन वगैरह रखी जाती हैं। एक होता है आर्कीव्स, अभिलेखागार, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, यानी कि एक ऐसी जगह है जहां पर पब्लिक के रिकॉर्ड्स फाइल वगैरह रखी जाती हैं, उसको आर्कीव्स बोलते हैं। जब आप जीमेल खोलोगे तो वहां पर भी आर्कीव आता है, टेलीग्राम पे भी आर्कीव आता है, ठीक है, यानी कि कुछ भी सेफ रख देना है, ठीक है, बाद के लिए उस रिकॉर्ड को संभाल के रख देना, वो जगह होती है आर्कीव। नेक्स्ट होता है हमारा एम्बीडेक्स्टर, एम्बीडेक्स्टर का मतलब होता है वन हु कैन यूज आइदर हैंड विद इजी, यानी कि जो इंसान अपने दोनों हाथ इजीली इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि दोनों हाथ से एक साथ आसानी से लिख सकता हो, जैसे कि 3 इडियट्स में जो वायरस दिखाया हुआ है वो दोनों हाथ से प्रॉपर लिख पाता है, तो उसी सिचुएशन को बोलते हैं एम्बीडेक्स्टर। नेक्स्ट है कैवेलरी, मैंने आपको एक और एपिसोड में कवर कराया था, घुड़सवार सेना, सोल्जर्स हु फाइट्स ऑन हॉर्स बैक, ये मैंने आपको वोकैबुलरी में कवर कराया था। आज हम बात करें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। कैवेलरी का मतलब होता है जो सेना घुड़सवारी हो, घुड़सवार, जैसे पहले महाराजा होते थे उनकी जो सेना होती थी वो घुड़सवारी होती थी, यानी कि घोड़े पर बैठ के वो युद्ध लड़ते थे। आजकल जो है आर्मीज वगैरह है वो पैदल सेना है और उसको इन्फेंट्री बोलते हैं, यानी कि पैदल सैनिक है, गन वगैरह लेके रखते हैं, जिसको हम थल सेना बोलते हैं। तो कैवेलरी होती है घुड़सवार सेना और इन्फेंट्री होती है पैदल सेना। एक होता है कैनल, कैनल का मतलब होता है कुत्ता घर, अ प्लेस फॉर डॉग, यानी कि कुत्ता जहां पर रहता है, डॉगी जहां पर रहते हैं उसको कैनल बोलते हैं उस जगह को, ठीक है, चाहे वो आपने ईंटों से बनाया हो या फिर आप एक ने एक प्रॉपर डिजाइन करके घर को बनाया हो, मतलब जहां पर कुत्ता रह रहा है स्पेशल उसको जगह प्रोवाइड की गई है उसको कैनल बोलते हैं। नेक्स्ट है पोशे, पोशे का मतलब होता है अ नंबर ऑफ पुलिसमैन कोल्ड टू क्विल अ रियोट, यानी कि बहुत सारे पुलिसमैन का ग्रुप जो बुलाया गया हो किसी रियोट दंगे को शांत करने के लिए, तो उसको बोलते हैं पोसे, यानी कि कहीं पर कोई दंगा हो गया और बहुत सारा पुलिस का ग्रुप आया उस रियोट को शांत करने के लिए, तो वो है पोसे। कुछ कुछ इलाके होते हैं, ये लिखा होता है ना, जो बड़े बड़े शहर होते हैं नोएडा दिल्ली में कुछ इलाके होते हैं पोश एरिया, ठीक है, पोश एरिया, यानी कि वहां पर पुलिस हमेशा ड्यूटी देती रहती है, पुलिस का जो ग्रुप है वहां पर हमेशा रहता है। तो पोश इलाका है जहां पर चोरी वगैरह ज्यादा होती है ना, तो उसको पोश एरिया घोषित कर दिया जाता है कि हमेशा यहां पर पुलिस की ड्यूटी रहेगी। नेक्स्ट है पेरोल, होता है पुलिस से रिलेटेड ही है, प्लीग गिवन बाय अ प्रिजनर फॉर टेम्परेरी रिलीज नॉट टू एस्केप, यानी कि पेरोल होता है अगर कोई भी मुजरिम जेल के अंदर डाल दिया जाता है तो उसको बेल दे देते हैं, पेरोल पे उसको छोड़ देते हैं, यानी कि टेम्परेरी बेसिस पर उसको छोड़ देते हैं। जो चार्जेस हैं वो उसके ऊपर रहते हैं, जो केसेस वगैरह उसके खिलाफ चल रही हैं वो उसके ऊपर रहते हैं, लेकिन उसको एक प्रॉपर वो दी होती है कि तुम शहर छोड़ के नहीं जा सकते, एस्केप नहीं हो सकते, आपको पुलिस की नजर में ही रहना पड़ेगा और आपको बार बार मतलब पुलिस स्टेशन में सिग्नेचर वगैरह करने पड़ेंगे आके, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पेरोल की, पेरोल पे रिहा करा गया है किसी को टेम्परेरी बेसिस पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेडिस्ट्रियन, पेडिस्ट्रियन, पेडिस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल यात्री, वन हु गोज ऑन फुट, रोड के ऊपर ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है वो पेडिस्ट्रियन होती है, यानी कि पैदल यात्रियों के लिए जो पैदल रोड को क्रॉस कर रहे हैं वो हो गया पेडिस्ट्रियन, ठीक है, पैदल चलने वाला पेडिस्ट्रियन। एक होते हैं हमारा पोर्टेबल, इस तरीके का, कैमरा नहीं कुछ भी हो सकता है, पोर्टेबल जिसको आप अपने साथ पॉकेट में डाल के ले जा सकते हो। दैट कैन बी कैरीड इजीली, यानी कि जिसको आसानी से कैरी किया जा सके, पेन है पोर्टेबल है, रिमोट है पोर्टेबल है, सभी चीज पोर्टेबल है, मोबाइल फोन है पोर्टेबल है, इसको आप आसानी से कैरी कर सकते हो। एक होता है रिजिसाइड, इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था जिसके आगे साइड आ जाए मतलब किसी की हत्या हो रही है, अब रिजिस के सामने जुड़ गया, ऑब्वियसली देखिए क्या बन गया, रिजिसाइड बन गया, इसका मतलब होता है राजा हत्या, मर्डर ऑफ किंग और क्वीन, यानी कि अगर
किसी किंग का, राजा का या फिर किसी क्वीन रानी की हत्या की जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं रिजिसाइड, की यहां पर किसी राजा या रानी की हत्या हुई है। एक होता है स्तबल, स्टेबल नहीं है ये, स्तबल है, अस्तबल। अस्तबल को बोलते हैं, सॉरी ये गलत, स्टेबल हो गया। अ प्लेस फॉर हॉर्सेज, मैंने आपको कैनल बताया था, यानी कि अ प्लेस फॉर डॉगीज, यानी कि जहां पर कुत्ते रहते हैं, कुत्तों को घर होता है कैनल। एक होता है अस्तबल, अ प्लेस फॉर हॉर्सेज, यानी कि जहां पर घोड़े रहते हैं, घोड़ों का घर, घोड़ों को रखा जाता है, इस तरीके से उसको बोलते हैं अस्तबल। नेक्स्ट है भाई हमारा साइनेक्युआ। साइनेक्युआ, इस वर्ड का एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग मैं आपको बताऊं, आराम की जॉब या फिर चैन की नौकरी, उसको हिंदी में बोलेंगे। डेफिनेशन देखिए, अ जॉब विद हाई सैलरी बट लिटिल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ऐसी नौकरी जहां पर तनख्वाह तो बहुत ज्यादा हो लेकिन जिम्मेदारी कुछ भी ना हो, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी, यानी कि चैन की नौकरी, काम कुछ नहीं करना, बस सैलरी आ रही है वरना ऑफिस में जाके लेट रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सिनेक्योर। काफी सारे लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी इसलिए ही करते हैं क्योंकि उन्होंने बड़े बुजुर्गों से सुन रखा है कि अगर सरकारी नौकरी हो गई फिर तो मजे ही मजे, कुछ नहीं करना होता है। लेकिन आज सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई, गवर्नमेंट जॉब में भी थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, वहां पर भी ऑब्वियसली काफी ज्यादा काम अब होने लग गया है, तो इसी को बोलते हैं सिनेक्योर, यानी कि चैन की नौकरी जहां पर कुछ नहीं करना और सैलरी ऐसे ही आ रही है। एक होता है सैनाटोरियम। सैनाटोरियम का मतलब होता है सतह गाह, सॉरी सेहत, यार पता नहीं क्या हो गया, सेहत गाह। अ प्लेस फॉर द सिक टू रिकवर हेल्थ, यानी कि ऐसी जगह जहां पर जो बीमार होते हैं उनको सेहतमंद किया जाता है, यानी कि वो हील हो रहे हैं, जहां पर उनका ख्याल रखा जाता है। प्लेस फॉर सिक टू रिकवर, यानी कि जहां पर बीमार लोग रिकवर होते हैं, सेहतमंद होते हैं, उस जगह को बोलते हैं सैनिटोरियम। नेक्स्ट है सोरोरिसाइड। साइड का मतलब बताया था हत्या करना किसी की, सोरोरी यहां पर जुड़ गया, इसका मतलब हो जाएगा सिस्टर, मर्डर ऑफ सिस्टर, यानी कि अगर कोई भाई अपनी बहन का मर्डर कर रहा है तो सिस्टर के मर्डर को बोलोगे सोरोरिसाइड, ठीक है, सोरोरिसाइड। नेक्स्ट है अल्ट्रिस्ट। अल्ट्रिस्ट का एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग होता है परोपकार के सिद्धांत का, वन हु कंसिडर्ड द हैप्पीनेस एंड वेलबींग ऑफ अदर फर्स्ट, यानी कि वो इंसान जिसको दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती हो, जो कि जिसके अंदर बहुत इंसानियत हो, जो कि दूसरों की मदद करने में खुश होता है, परोपकार करता है, वो होता है अल्ट्रिस्ट। देखिए जैसे कि ये बंदा हेल्प कर रहा है, किसी की छाता दे रहा है उसको। नेक्स्ट है एनार्किस्ट। काफी सारे लोग एनार्चिस्ट बोलते हैं लेकिन वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन है एनार्किस्ट, नोट कर लीजिएगा हिंदी में इस वर्ड के सामने। इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग है अराजकतावादी। डेफिनेशन देखेंगे, वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नेंस लॉ एंड ऑर्डर। एनार्किस्ट का मतलब होता है जो कि अराजकवादी हो, यानी कि जो एक क्रांतिकारी हो, जो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानता हो, उसको तोड़ता हो, कुछ भी काम करता हो उसको तोड़ के, उसको एनार्किस्ट बोला जाता है। स्क्रीन के ऊपर आप महात्मा गांधी जी की फोटो देख रहे होंगे। अब महात्मा गांधी जी इंडियन थे, ऑब्वियसली कानून वगैरह तोड़ने में तो ये विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन उस टाइम पर इंडिया के अंदर ब्रिटिशर राज कर रहे थे और ऐसी सिचुएशन आई थी जब पूरे भारत में क्रांतिकारी भावनाएं उमड़ रही थी, क्योंकि सबको आजादी चाहिए थी, इसलिए कोई भी कानून मानने को तैयार नहीं था, तो सब अराजकतावादी बन गए थे। जितने भी युवा जैसे कि क्रांतिकारी थे, चंद्रशेखर आजादी हो गए, साथ ही अशफाकुल्ला खान जी हो गए, साथ ही शहीद भगत सिंह जी हो गए, तो ये सारे एनार्किस्ट थे एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये अराजकतावादी थे। क्रांतिकारी भी हम इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग बोल सकते हैं एक तरीके से। नेक्स्ट है बुके, पुष्प गुच्छा, अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर, यानी कि बहुत सारे फूलों का जो गुच्छा होता है एक साथ, उसको बुके बोलते हैं। आप शादी या किसी के बर्थडे पर लेके जाते हो ना बुके, या फिर आपको अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना है तो आप बुके लेके जाओगे। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, यानी कि गवर्नमेंट है लेकिन वहां पर जो रूल कर रहे हैं वहां पर ऑफिशियल कर रहे हैं। गवर्नमेंट का डायरेक्ट वहां पर शासन ना होके वहां पर ऑफिशियल्स बैठे हैं, यानी कि एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं। जैसे कि ऑल इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट रूल कर रही है, उसके बाद स्टेट में मुख्यमंत्री राज कर रहा है, यानी कि उसके रूल चलते हैं। उससे नीचे स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट होती है। डिस्ट्रिक्ट में कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट में डायरेक्ट गवर्नमेंट का तो रूल है नहीं, जैसे कि स्टेट या फिर कंट्री के ऊपर हो गया। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने ऑफिशियल्स हायर कर रखे हैं, जैसे कि मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो गए, जो कि IAS ऑफिसर्स होते हैं, तो वो ऑफिशियल्स हैं, यानी कि वहां पर सरकार तो है लेकिन ऑफिशियल्स के थ्रू वो गवर्नमेंट है, रूल
ऑफिशियल्स कर रहे हैं, वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं, सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, यानी कि नौकरशाही, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेसी। तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है, और कंट्री के अंदर या फिर स्टेट के अंदर डेमोक्रेसी है, ठीक है। नेक्स्ट है शोफर, चोफर नहीं शोफर इसको बोलते हैं। ड्राइवर, वन हु इज एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ मोटर कार। शोफर एक सिंपल ड्राइवर नहीं होता, जैसे कि कैब ड्राइवर हो गया, वो उसको हम शोफर नहीं बोलेंगे। यानी कि अगर आप एक बड़े बिजनेसमैन, बड़े एक आदमी हो जाते हो, तो आप अपना एक सेपरेट अलग ड्राइवर हायर करोगे कि ये केवल आपकी ही गाड़ी चलाएगा, तो उसको बोलेंगे शोफर, कि ये मेरा शोफर है, कि ये मेरा पर्सनल ड्राइवर है, तो उसको शोफर बोलते हैं। नेक्स्ट है कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षक, वन हु फीड ऑन ह्यूमन फ्लैश, यानी कि वो इंसान जो कि आदमी का मांस खाते हो, ठीक है, आदमियों को खाते हो। रॉन्ग टर्न मूवी आपने देखी है? अगर नहीं देखी तो देखिएगा, बहुत ही बढ़िया मूवी है, जहां पर वो इंसानों को खाते हैं, ठीक है, इंसानों को मारते हैं, काटते हैं, पीटते हैं और इंसानों को खाते हैं, तो उसी को ही बोलते हैं कैनिबल, नरभक्षी। नेक्स्ट है कैकोग्राफिस्ट। कैकोग्राफिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स, यानी कि वो इंसान जिसकी स्पेलिंग्स बहुत ज्यादा खराब हो, ठीक है, जो कि हमेशा गलत स्पेलिंग लिखता हो, उसको बोलते हैं कैकोग्राफिस्ट। नेक्स्ट है कॉन्वलेसेंट। इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग है अच्छा हो जाने वाला। डेफिनेशन देखिए, वन हु इज रिकवरिंग हेल्थ, यानी कि अगर कोई इंसान बीमार हो जाता है, फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, फिर उसका इलाज चलता है और वो धीरे धीरे रिकवर होता रहता है, यानी कि ठीक हो जाता है, तो उसी को ही बोलेंगे कॉन्वलेसेंट, यानी कि अच्छा हो जाने वाला। नेक्स्ट है एफिमिनेट। पहले मैंने आपको एक कवर कराया था, इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग है श्रेण, आप नहीं समझे होंगे। अ पर्सन हु इज वुमेनिश, यानी कि वो इंसान जो कि वुमेन की तरह हरकत करता हो, जिसमें थोड़ी थोड़ी महिलाओं की आदतें हों, जो कि वुमेन जैसा दिखाई देता हो, ठीक है, वुमेनिश हैबिट्स हो, जिसके अंदर वुमेन वाली आदतें हों, उसको बोलेंगे एफिमिनेट। नेक्स्ट है इमिग्रेंट। इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग है उत्प्रवासी। अ पर्सन हु लिव his own country and goes to live in another, यानी कि वो इंसान जो कि अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में जाता है सेटल होने के लिए, रहने के लिए, तो उसको बोलते हैं एमिग्रेंट। एमिग्रेंट, ठीक है, ई है और एक आगे आई वाला भी आएगा, मैं आपको बताऊंगा तभी। नेक्स्ट है एडिबल। इसका मतलब होता है खाद्य, फिट टू बी ईटन। एडिबल का मतलब होता है जो चीज खाने योग्य हो, उसको एडिबल बोलते हैं। नेक्स्ट है मतलब कुछ भी चीज, आप कई रेस्टोरेंट गए हो, बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, कुछ आपको लग रहा है कि ये खाने योग्य नहीं है, कुछ लकड़ी का तरह। मेरे साथ ऐसा हो, मैं एक होटल में गया था, तो वहां पर बहुत सारी खाने की चीज रखी थी, कुछ ऐसा था जैसे कि लकड़ी होती है ना, ऐसा था, मुझे नहीं पता था ये खाने का है, तो वो कुछ खाने का ही आइटम था, तो मतलब वो चीज एडिबल थी, यानी कि खा सकते थे उसको, और कुछ अगर रियली में लकड़ी है उसको नहीं खा सकते, तो वो एडिबल नहीं है, ठीक है। एडिबल होता है जो खाने योग्य है। एक होता है एनसाइक्लोपीडिया, जैसे आज विकिपीडिया है, ऐसे एक एनसाइक्लोपीडिया पहले हुआ करता था। इसका मतलब है मकदुनियाई, अ बुक दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, यानी कि ऐसी एक बुक जिसमें हर टाइप की इंफॉर्मेशन हो, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन दी हो, उसको बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया। जैसे कि विकिपीडिया है, आप सर्च करोगे किसी भी चीज के बारे में सर्च कर लीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएंगी। तो आज तो डिजिटली वर्ल्ड है, तो इसलिए विकिपीडिया, और पहले बुक हुआ करती थी वो एनसाइक्लोपीडिया हुआ करती थी। नेक्स्ट है एपिक्योर। इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग है रसिया। इससे तो आप नहीं समझोगे, डेफिनेशन देखिए, वन हु इज डिवोटेड टू द प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, यानी कि वो इंसान जो कि खाने को आनंद करता हो, ठीक है, खाने पीने को आनंद लेता हो, ठीक है, जिसको खाना बहुत ज्यादा पसंद हो, तो उसको बोलते हैं एपिक्योर, खाने का मजा लेने वाला, भोजन का मजा लेने वाला। एक होता है फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट का मतलब है फूल वाला या फिर फूल वाली। वन हु डील्स इन फ्लावर, यानी कि जो फूल वगैरह बेचता हो, फूल वगैरह में डील करता हो। नेक्स्ट है फैस्टिडियस। फैस्टिडियस का मतलब होता है दुराराध्य। वन हु इज वेरी सिलेक्टिव इन वंस टेस्ट, खाने की चीजों में ही नहीं, किसी भी चीज में, यानी कि वो इंसान जो कि बहुत ज्यादा सिलेक्टिव हो, ठीक है, अपने टेस्ट को लेकर। मान लीजिएगा कि आपकी शादी हो रही है, घर वालों ने बुलाया, लेकिन आप बहुत ही फैस्टिडियस हो, यानी कि आप सिलेक्टिव हो, ऐसे नहीं करोगे, आपने डिमांड रख दी कि लड़की बहुत ही ब्यूटीफुल होनी चाहिए, तो आप बहुत सिलेक्टिव हो, ठीक है। आपको खाने में बहुत ज्यादा सिलेक्टिव हो, आप खाते हो तो उससे पहले बढ़िया रिसर्च करते हो कि सबसे अच्छा फूड कौन सा है, मैं ये खाऊंगा, केवल वो खाऊंगा, तो सिलेक्टिव होना। जैसे कि ये बंदा ये क्या ले रहा है, हाथ में अनार वगैरह जो भी ले रहा है, इसको सिलेक्टिव है, ठीक है,
खाने में बहुत ज्यादा सिलेक्टिव हो, चूजी हो, जिसको चूजी बोल देते हैं ना कि बहुत चूजी है, तो उसको ही बोलते हैं। एक होता है फैटल, फैटल होता है घातक, काजिंग डेथ यानी कि जो मौत का कारण बन सके, जैसे अगर ड्राइविंग बहुत फास्ट करोगे तो वो मौत का कारण है, यानी कि फैटल है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग वगैरह फिर कोई ड्रग्स का इस्तेमाल करता है, वो भी बहुत ज्यादा फैटल है। नेक्स्ट है हमारा फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी, वन हु बिलीव्स इन फेट, यानी कि वो इंसान जो कि भाग्य में विश्वास रखते हो कि सब भाग्य का लेखा जोखा है, जो लिखा है वही होगा, ठीक है। ये कहते हैं कि सब लिखा हुआ है, सब भाग्य की रेखा है, तो जो भाग्य में विश्वास करता है, लक के ऊपर जो विश्वास करता है, उसको फैटलिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है फैसिस्ट मेल। फैसिस्ट मेल का मतलब होता है प्रतिकृति, एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग, प्रिंटिंग एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब किसी की एग्जैक्ट कॉपी, कोई मतलब कोई बुक है या फिर कोई पेज है, आप उसको प्रिंट आउट निकाल लेते हो एग्जैक्ट, ठीक है, तो उसकी फैसिमिल हो जाएगी, यानी कि उसकी एग्जैक्ट कॉपी। इसका एक और सिनोनियम हो जाएगा रेप्लिका। रेप्लिका का भी मतलब वही होता है कि एग्जैक्ट कॉपी किसी भी चीज की। नेक्स्ट है फेओना। फेओना का मतलब होता है पशु वर्ग, द एनिमल्स ऑफ अ सर्टेन रीजन, यानी कि वो एनिमल्स या फिर पक्षी जो कि एक सर्टेन रीजन से बिलोंग करते हो, ठीक है। जैसे कि एनिमल, ये एक सर्टेन रीजन के, शेर हो गया, हाथी हो गया, चीता हो गया, पूमा, ये सब जंगल में मिलेंगे। पक्षी होते हैं वो एक सर्टेन रीजन के होते हैं, तो उसको बोलेंगे एक वर्ग, मतलब एक समूह में रहते हो जो पक्षी, एक जगह ही रहते हो, तो उनको बोलते हैं फेओना। एक है फ्लोरा, द प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, यानी कि प्लांट्स हैं, पौधे हैं जो कि एक पर्टिकुलर रीजन पर ही उगते हैं, उनको बोलेंगे फ्लोरा, ठीक है, कि ये वहां पर उगते हैं। फ्लोरा हर जगह नहीं उगते। एक होता है फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड मैंने आपको बताया था, जहां पर साइड लग जाए मतलब किसी की हत्या हो रही है, और पहले जो हाफ वर्ड है वो डिसाइड करेगा किसकी हत्या हो रही है। यहां पर फ्रैट्रिसाइड है, तो इससे मतलब है भ्रात घातक, मतलब ब्रोदर की हत्या करना, मर्डर ऑफ ब्रोदर। अगर कोई अपने भाई की हत्या कर रहा है तो वो है फ्रैट्रिसाइड। नेक्स्ट है फेमिनिस्ट, नारीविद, नारीवादी, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, यानी कि जो वुमेन के लिए काम करता हो, जो मतलब महिलाओं की मदद कर दो, जिसने एनजीओ वगैरह खोल रखी है जिसमें महिलाओं की हेल्प होती है स्पेशली, तो उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट, यानी कि नारीवादी, महिलाओं का सम्मान करने वाला भी एक तरीके से फेमिनिस्ट है। हैंगर हो गया एक, अ प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स, यानी कि जहां पर एरोप्लेन, प्राइवेट जेट वगैरह रखे जाते हैं, उसको हैंगर बोलते हैं। इंपोर्टेंट है, ठीक है, हैंगर। नेक्स्ट है हाइव। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था मधुमक्खी का छत्ता, प्लेस फॉर बीज, यानी कि जहां पर मधुमक्खी रहती है, मधुमक्खी का छत्ता जहां पर वो शहद वगैरह इकट्ठा करती हैं, उसको बोलते हैं हाइव। एक होता है हॉर्टिकल्चर, इसका मतलब है बागवानी, द आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग एंड मैनेजिंग गार्डन्स, यानी कि गार्डन को मैनेज रखना, ठीक है, बागान वगैरह की नॉलेज रखना, उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है होमिसाइड। अभी अभी बताया था, साइड मतलब किसी की हत्या हो रही है, और पहला वर्ड डिसाइड करेगा किसकी हत्या हो रही है, तो पूरा वर्ड हो गया ह्यूमिसाइड। ह्यूमिसाइड मतलब मानव हत्या, ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन, तो मतलब यहां से ह्यूमन की आवाज निकल रही है, ह्यूमिसाइड, तो साइड का मतलब है हत्या, ह्यूमी मतलब ह्यूमन, तो इसका मीनिंग हो जाएगा मानव हत्या, मर्डर ऑफ मैन। अगर कोई किसी इंसान की हत्या कर रहा है तो उसको ह्यूमिसाइड बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा हियर्स। हियर्स का मतलब होता है रति, अ व्हीकल विच इज यूज्ड टू कैरी अ डेड बॉडीज, यानी कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो डेड बॉडी को कैरी करने वाला जो व्हीकल होता है, वैन होता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको हियर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हॉरिजोन, क्षितिज, अ लाइन एट विच दैट अर्थ एंड द स्काई सीम्स टू मीट, यानी कि एक ऐसी प्रॉपर लाइन, ठीक है। अगर बहुत प्लेन सरफेस है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, जहां तक आप इन्फिनिटी तक देख सकते हो, तो जब सनसेट होता रहता है, ठीक है, एक लाइन ऐसी बनेगी, आपको ऐसा दिखेगा कि जो आसमान है और जो अर्थ की सरफेस है कि वो एक लाइन पर एक जगह मिली हुई है। जैसे कि समुद्र होता है, समुद्र के ऊपर जब आप देखोगे सनसेट हो रहा है तो ऐसा लगता है कि जो सन है वो बिल्कुल मिल गया एकदम समुद्र में ही, ठीक है। तो जो लाइन ड्रॉ होती है, जैसे कि ये हो रही है, देखिए ये पानी है, इसके ऊपर आप देख रहे हो सनसेट हो रहा है, तो ये एक लाइन दिख रही है, जहां पर ये हो गया हमारा स्काई, मतलब बादल वगैरह है, आसमान है, और ये हुआ पानी, मतलब ये जो लाइन है इसको ही बोलेंगे हॉरिजोन, क्षितिज। नेक्स्ट है ऑनोरेरी। इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग होता है माननीय या फिर सम्मान देना।
होल्डिंग ऑफिस विदाउट एनी रेम्यूनरेशन, मतलब किसी को सम्मान देना, सम्मान पत्र देना, किसी को सर्टिफिकेट देना, सम्मान में किसी को डिग्री दे देना, सम्मान में, भले ही वो क्वालिफाई नहीं है उस चीज के लिए, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि उसने कुछ ऐसा काम किया है जिसके लिए उसको सम्मान प्रदान किया जाता है, वो सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपने सुना होगा किसी के पास इतनी सारी पीएचडी डिग्रीज हो जाती हैं, वो सम्मान में दी हुई उन्हें होती है, हालांकि उन्होंने उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं ली है, तो उसको बोलते हैं ऑनरेरी। नेक्स्ट है हार्बीवोरस। हार्बीवोरस होता है तृणभक्षी, वन हु लाइव ऑन हार्ब्स, यानी कि जो घास वगैरह खाते हैं, फूल पत्ते खाते हैं, उसको बोलते हैं हार्बीवोरस। कार्निवोरस मैंने आपको बताया था, यानी कि जो मांस वगैरह खाते हैं, और ये हो गया एक हार्निवोरस। नेक्स्ट है इनऑडिबल। इनऑडिबल का मतलब होता है अश्वाय, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, यानी कि वो साउंड जिसको सुना नहीं जा सकता। कोई गाना बज रहा है, मैं आपसे पूछूं कि आपको वो गाना सुनाई दे रहा है, आपको वो नहीं सुनाई दे रहा है, तो वो आपके लिए इनऑडिबल हो गया, लेकिन मुझे सुनाई दे रहा है तो वो मेरे लिए ऑडिबल हो गया। ठीक है, ऑडिबल होता है जो सुना जा सके, इनऑडिबल होता है जो कि नहीं सुना जा सकता। नेक्स्ट है एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब होता है अभयचर, एनिमल विच लाइव बोथ ऑन लैंड एंड सी, यानी कि वो एनिमल, वो जीव जंतु जो कि पानी में भी रह सकते हैं, समुद्र में भी रह सकते हैं, और सरफेस यानी कि धरती पर, लैंड पर भी रह सकते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं, जैसे कि फ्रॉग हो गया, ये पानी में भी जिंदा रह सकता है और लैंड धरती पर भी जिंदा रह सकते हैं, और भी काफी सारे ऐसे जंतु होते हैं। एक होता है इनएसेसिएबल। इनएसेसिएबल का मतलब है पर पहुंच योग्य, दैट कैन नॉट बी इजीली अप्रोच्ड, यानी कि इनएसेसिबल का मतलब होता है जहां पर नहीं जाया जा सकता आसानी से। ठीक है, जहां तक पहुंच ना हो, ठीक है, आसानी से पहुंचना हो, उसके बोलते हैं इनएक्सेसिबल। नेक्स्ट है कि वहां पर एक्सेस नहीं है जाने का। इररिपेरेबल, सॉरी प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि सुबह 3 क्लास थी। इररिपेरेबल एक हो गया, इसका मतलब हो गया अपूर्णीय। इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर, यानी कि जो रिपेयर ना किया जा सके। कोई कार है वो इतनी बुरी तरीके से खराब हो गई है कि वो रिपेयर नहीं हो सकती, तो उसको इररिपेयरेबल बोलेंगे। नेक्स्ट है एलिजिबल। इसका मतलब होता है अस्पष्ट। एक होता है इलिजिबल, यानी कि जो ELI बनेगा, एक होता है इलिजिबल, यानी कि आई से बन रहा है ये हो गया अस्पष्ट। इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, यानी कि किसी ने इतनी गंदी हैंड राइटिंग से लिख दिया कि वो पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो उसको बोलेंगे, मतलब साफ नहीं है, बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, अस्पष्ट है, जो समझ नहीं आ रहा है, तो उसको बोलेंगे इलिजिबल। नेक्स्ट है नेटिजेन। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, नेटिजेन का मतलब होता है समवन हु यूज द इंटरनेट एट अ लॉट, यानी कि वो इंसान जो कि बहुत ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करता हो, उसको बोलते हैं नेटिजेन, जैसे कि आप। नेक्स्ट है इनविजिलेटर। काफी सारे लोग इसको इनविगिलेटर बोलते हैं, ये इनविगिलेटर नहीं, इनविजिलेटर है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आगे हिंदी में। मतलब है निरीक्षक, वन हु सुपरवाइज इन द एग्जामिनेशन हॉल, यानी कि एग्जामिनेशन हॉल में जो सुपरवाइज करता है, यानी कि जो इंचार्ज होता है ना एग्जाम हॉल में, तो उसको ही बोलते हैं इनविजिलेटर। जब आप गवर्नमेंट जॉब एग्जाम देने जाते हो, जो एग्जाम हॉल में घूमता रहता है, सुपरवाइज करता है आपको कि ऐसे ऐसे करना है, तो वो होता है इनविजिलेटर। नेक्स्ट है मैसन, मकान बनाने वाला। अ पर्सन स्किल्ड इन कटिंग, ड्रेसिंग एंड लेइंग स्टोन इन बिल्डिंग, यानी कि जो मकान बनाने वाला मिस्त्री होता है ना, यहाँ तो सिंपल लैंग्वेज में मिस्त्री बोल देते हैं कि मकान बनाने वाला, तो उसको मैसन बोलते हैं, जो बिल्डिंग वगैरह को बनाता है। इटिनेरेंट, वो फटाक से हो गई थी। नेक्स्ट वर्ड है इटिनेरेंट। इटिनेरेंट का मतलब होता है चलने वाला या फिर चरवाही, जिनको बोलते हैं, इधर से उधर चलते रहते हैं ना। वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि जो प्लेस टू प्लेस चलते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलते ही रहते हैं, हमेशा सफर ही करते रहते हैं, उनको इटिनेरेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है इनफर्मरी। ठीक है, इनफर्मरी एक होता है इन्फेंट्री, अलग अलग दोनों वर्ड है। इन्फेंट्री होता है यानी कि पैदल सेना, इनफर्मरी होता है दुर्बलता। अ होम और रूम यूज्ड फॉर इल और इंजर्ड पीपल, यानी कि एक ऐसा कमरा या फिर ऐसा घर, कुछ भी जो कि इंजर्स के लिए बुक्ड हो, यानी कि जहां पर इंजर्ड बीमार लोग होते हैं उनकी देखभाल की जाती है, उसको बोलते हैं इनफर्मरी। नेक्स्ट है इन्फेंटिसाइड। साइड मतलब किसी की हत्या हो रही है, इन्फेंट हो गया, शिशु बोलते हैं इन्फेंट को इंग्लिश में, तो पूरा वर्ड हो गया इन्फेंटिसाइड।
हिंदी में मीनिंग हो गया शिशु हत्या, मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, यानी कि जो शिशु होता है उसकी हत्या कर देना, बिल्कुल छोटे होते हुए बच्चे की, ठीक है, उसको इन्फेंटिसाइड बोलते हैं, नवजात शिशु की हत्या। इन्फेंट्री आ गया अभी इन्फर्मरी के साथ में, अब जिसको बताया था। इन्फर्मरी क्या होता है, यानी कि एक ऐसा कमरा या फिर घर जहां पर इंजर्ड लोगों को रखा जाता है उनकी देखभाल करने के लिए। एक होता है इन्फेंट्री जो कि होती है पैदल सेना, सोल्जर्स हु फाइट ऑन फुट। नेक्स्ट है इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है ज्वलनशील, लायबल टू कैच फायर इजीली, यानी कि कुछ भी ऐसा पदार्थ, कुछ भी ऐसा लिक्विड जो कि ज्वलनशील हो, जो कि झट से आग पकड़ लेता हो, जैसे कि पेट्रोल पंप पे इनफ्लेमेबल लिखा रहता है ना, ठीक है, इनफ्लेमेबल आग, तो पेट्रोल इनफ्लेमेबल है क्योंकि बहुत जल्द आग पकड़ सकता है, इसलिए नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा होता है, तो इनफ्लेमेबल जो आग पकड़ लेता है। अब आ गया इमिग्रेंट। अभी अभी स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था इमिग्रेंट, जो कि EM से बन रहा था, ये बन रहा है IM से। तो इमिग्रेंट होता है, एमिग्रेंट होता है, ये बोलते हैं एमिग्रेंट, ये होता है इमिग्रेंट। एमिग्रेंट वो होता है जो कि अपना देश छोड़कर दूसरे देश में रहने के लिए जाता है, वो होता है एमिग्रेंट, ये वाला। इमिग्रेंट मतलब जो दूसरा देश छोड़कर अपने देश में रहने आता है, अप्रवासी, अ पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर, यानी कि अगर कोई हमारी कंट्री में आ रहा है रहने के लिए, सेटल होने के लिए अपनी कंट्री छोड़कर, तो उसको हम इमिग्रेंट बोलेंगे, IMM। नेक्स्ट है लियोनाटिक असाइलम। लियोनाटिक किसको बोलते हैं, पागल, पागल खाना। असाइलम माने खाना, मतलब कुछ भी ऐसी जगह हो गई, पागल खाना बोलते हैं लियोनाटिक असाइलम को। अ होम फॉर लियोनाटिक्स, यानी कि एक ऐसा घर जहां पर बहुत सारे पागल रहते हैं। लेक्सिकोग्राफर का हिंदी मीनिंग होता है कोशकार, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, यानी कि जो डिक्शनरी वगैरह बनाता है उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। एक है लुकोसियस। लुकोसियस, लुकोसियस का मतलब होता है बातूनी, वन हु टॉक्स कंटिन्यूअसली। देखिए ये लड़कियां बहुत ज्यादा बातूनी हो गई है, बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो इस लड़की ने इसका मुंह बंद कर, चुप इतनी मत बोल, तो इसको लुकोसियस बोलते हैं। एक हो गया लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग है भाषीविद, वन हु इज स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि वो इंसान होता है लिंग्विस्ट जिसको दूसरे देश की भाषाएं आती हैं, जो इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश वगैरह बोल सकता हो, वो हो गया लिंग्विस्ट। नेक्स्ट है मिज़ेंथ्रोप। मिज़ेंथ्रोप का मतलब होता है मानव द्वेषी, अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि जो इंसान से नफरत करता हो, इंसानियत से नफरत करता हो, उसको बोलते हैं मिज़ेंथ्रोप। नेक्स्ट है मिजोगेमिस्ट, एक वर्ड है, इंपोर्टेंट है, ये होता है वन हु हेट्स मैरिज, यानी कि वो इंसान जिसको विवाह करने से, मैरिज से बहुत ही नफरत है, ठीक है। ऐसा किसको हो सकता है, कुछ लोगों की मेंटेलिटी हो जाती है, आजकल इतने डिवोर्स वगैरह होते हैं, उनको देख करके यार शादी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं तो मिजोगेमिस्ट हूं, यानी कि मुझे विवाह करना पसंद नहीं है, मुझे नफरत है, तो उसको बोलेंगे मिज़ोगेमिस्ट, क्योंकि वो हेटर ऑफ मैरिज है। एक होता है मोर्चरी। मोर्चरी का मतलब होता है शवगृह, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम। मोर्चरी वो होता है जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है पोस्टमार्टम करने के लिए, पोस्टमार्टम करने के लिए। एक होता है मोर्ग, ठीक है, MORGUE, MORGUE। एक होता है मोर्ग, जिसको बोलते हैं एक ऐसी जगह जहां पर डेड बॉडी को रखा जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, और मोर्चरी होता है जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है पोस्टमार्टम के लिए। एक होता है मर्सनरी, ठीक है, मर्सनरी। मर्सनरी होता है किराए का, वर्किंग ओनली फॉर द सेक ऑफ मनी, यानी कि कुछ ऐसे इंसान होते हैं कुछ भी जो कि पैसों के लिए काम करते हैं, उसको बोलते हैं मर्सनरी, जिनको हायर कर लिया जाता है, वो केवल पैसे की भाषा जानते हैं। नेक्स्ट है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब होता है संकलन, अ कलेक्शन ऑफ पोएम, बहुत सारी पोएम, कविताओं का जो कलेक्शन है उसको एंथोलॉजी बोलते हैं। नोट करते हुए चलिएगा, हो सकता है आपको रट्टा मारना पड़े क्योंकि ऐसे ही वर्ड हैं। एक हो गया एबिडिकेशन, लास्ट वीडियो में कवर कराया था, त्याग देना। किसको त्याग देना, वॉलंटरी गिविंग अप ऑफ थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन, यानी कि किसी के फेवर के लिए, किसी के लिए अपना सिंहासन, अपनी गद्दी त्याग देना, उसको बोलते हैं एबिडिकेशन। नेक्स्ट है भाई मैट्रीसाइड, वही आ गया, साइड मतलब किसी की हत्या हुई है, ये वर्ड डिसाइड करेगा किसकी हत्या हुई है, पूरा वर्ड बन गया मैट्रीसाइड। M4 मदर बन जाएगा, यहां पर मात्र हत्या हो जाएगा, यानी कि मर्डर ऑफ मदर, यानी कि जो इंसान अपनी माता की हत्या करता है उसको मैट्रीसाइड बोलेंगे कि यहां पर माता की हत्या हुई है।
नेक्स्ट वर्ड है इंपॉर्टेंट है मार्टर। मार्टर बोलते हैं, काफी सारे लोग माइत्र बोल देते हैं इसको, मार्टर इसको बोलेंगे। इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग है शहीद, वन हु डाइज फॉर अ नोबल काज, यानी कि जो किसी के लिए शहीद हो जाए, कोई अपने देश के लिए शहीद हो रहा है तो उसको मार्टर बोलेंगे। जैसे कि शहीद भगत सिंह, सुखदेव, ये सब चंद्रशेखर आजाद जी, जितने भी रहे हैं ये सभी शहीद रहे हैं, देश के लिए इन्होंने जान दिया आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए, तो इनको मार्टर बोलेंगे। ठीक है, आज तक इनको याद किया जाता है। एक होता है हमारा मेडन स्पीच। मेडन स्पीच मतलब फर्स्ट स्पीच, द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, यानी कि वो इंसान जो कि पहला स्पीच डिलीवर कर रहा है स्टेज के ऊपर, उसको मेडन स्पीच बोलते हैं। यहाँ पर युवती बोली इसलिए बोल दिया लेडीज फर्स्ट, तो इस वजह से ये साउंड कर रहा है मेडन स्पीच। अगर फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका कौन हो जाएगी, जो कि प्रेसिडेंट की वाइफ होती है ना, उसको फर्स्ट लेडी बोला जाता है। ठीक है, अगर वो कहीं पर स्पीच दे रही है, स्टार्ट किया हो, तो उसको मेडन स्पीच बोलेंगे कि वो फर्स्ट स्पीच है, क्योंकि बिकॉज ऑफ फर्स्ट लेडी ने उसको दिया है। एक हो गया हमारा मिंट। मिंट का मतलब होता है अ प्लेस वेयर कोइंस आर मेड, यानी कि वो जगह जहां पर करेंसी नहीं कोइंस बनते हैं। ठीक है, करेंसी या फिर कोइंस बनते हैं, जो करेंसी कोइंस में बनती है उसको मिंट बोलेंगे, कि यहां पर भाई करेंसी बनती है। नेक्स्ट है, यानी कि जहां पर इंडिया की कोइंस 10 के सिक्के बनते हैं, 2 रुपए 5 रुपए के सिक्के बनते हैं, वो मिंट है इंडिया का। मिंट इंडिया, मिंट ऑफ इंडिया, इंडिया गवर्नमेंट, इस तरीके से बोलेंगे। इंडेलिएबल। इंडेलिएबल का मतलब होता है अमिट, दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, यानी कि कुछ भी ऐसा आप हाथ पे टैटू बनवा लेते हैं, ऑब्वियसली वो ऐसे तो मिटेगा नहीं, तो उसको इंडेलिएबल बोलेंगे। ठीक है, कि ये नहीं मिट सकता। नेक्स्ट है भाई हमारा वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है मिजोगाइनिस्ट। इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग है स्त्री जाति से द्वेष करने वाला, अ हेटर ऑफ वुमेनकाइंड, यानी कि जो महिलाओं से नफरत करता है उसको बोलते हैं मिजोगाइनिस्ट। मैंने आपको अभी अभी बताया था फेमिनिस्ट होता है स्त्रियों का सम्मान करने वाला। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। एक होता है मोर्ग, अभी अभी मैंने आपको बताया था मोर्चरी और मोर्ग में डिफरेंट। मोर्ग होता है मुर्दाघर, यानी कि अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। एक होता है एक्वाटिक, यानी कि जलीय, एनिमल और प्लांट्स आर विच लिव इन वाटर, यानी कि वो एनिमल या फिर प्लांट जो कि पानी में रहते हैं, पानी में जीवित रह सकते हैं, मछली वगैरह ये सभी एक्वाटिक है। अगर बाहर निकालेंगे तो मर जाएगी, तो मछली क्या है, एक्वाटिक, वो केवल पानी में रह सकती है। ऐसे बहुत सारे पौधे भी हैं जो कि पानी में ही हो सकते हैं। एक होता है एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब होता है शौकीन व्यक्ति या फिर एक लर्नर। अ मैन हु डज अ थिंग प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन, यानी कि वो इंसान जो कि कुछ भी काम कर रहा है, आप स्विमिंग कर रहे हो केवल शौक के लिए कर रहे हो, स्विमिंग आपका प्रोफेशन नहीं है, तो आप एमेच्योर हो उस चीज में। आप स्विमिंग प्रोफेशन आगे चल के बनाना चाहते हो स्विमिंग को, लेकिन फिलहाल आप स्विमिंग सीख रहे हो, आप अच्छे से स्विमिंग नहीं जानते, तो वो भी एक एमेच्योर हो जाओगे। मतलब आप एमेच्योर हो अभी स्विमिंग में, आपका प्रोफेशन नहीं बना स्विमिंग। एक होता है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है पंच, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व डिस्प्यूट, यानी कि एक इंसान जो कि अपॉइंट किया गया दो अलग अलग पार्टी के झगड़े सुलझाने के लिए, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर, यानी कि पंच। जैसे कि गांव में पंचायत होती है ना, गांव में सरपंच होता है जो कि गांव में झगड़े हो जाते हैं दो इंसानों के बीच में, उसको सुलझाता है, तो वही होता है आर्बिट्रेटर। कुछ मैंने गलत बोला था, इसको आर्बिट्रेटर इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है मैमल्स। मैमल्स होते हैं स्तनधारियां, यानी कि एनिमल्स विच गिव मिल्क, यानी कि मैमल वो होते हैं, देखिए मैमल का मतलब होता है पशु, एक होता है जानवर। ठीक है, जानवर, शेर, हाथी वगैरह ये सभी जानवर हो गए। मैमल बोलेंगे उनको जो कि दूध देते हैं। ठीक है, दूध प्रोवाइड करते जिनसे मिल्क हम ले सकते हैं, जैसे कि बकरी हो गई एक मैमल हो गया। ठीक है, भेड़ शिप हो गई एक मैमल हो गया। ये कुछ जैसे कि घोड़ा मतलब मैमल हो गया, तो ये कुछ मैमल होते हैं। रैबिट जो कि तो ये मैमल होते हैं। ठीक है, मतलब स्तनधारी जिनसे मिल्क मिल सके है। ओमनिसेंट। ओमनिसेंट होता है एक हमारा सर्वज्ञ, वन हु नोज एवरीथिंग। गॉड इज ओमनिसेंट, यानी कि भगवान सब कुछ जानते हैं, जिसके पास सर्व ज्ञान हो, जो सर्वज्ञानी हो, जो सब कुछ जानता हो, वो होता है भाई ओमनिसेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोलीग्लोट। पोलीग्लोट है बहुभाषी, वन हु स्पीक मैनी लैंग्वेज, यानी कि ऐसा इंसान जो कि बहुत सारी लैंग्वेज बोलना जानता हो, बहुत सारी लैंग्वेजेस का ज्ञान हो, उसको बोलेंगे पोलीग्लोट। नेक्स्ट है हमारा पेलियोग्राफी। पेलियोग्राफी प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन, द स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग, यानी कि जो हिस्ट्री
का लेख है। बहुत सारी आजकल ऐसी दीवारें, गुफाएं हैं जो कि इतिहास में बनी थी राजा महाराजों के टाइम पर, उन्होंने उनके ऊपर दीवार पे कुछ लिखा हुआ है, तो उस लिखावट की जो स्टडी होती है, उस लिखावट का जो अध्ययन होता है, उसको पैलियोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टीटोटेलर, इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन देखिए, वन हु डज नॉट टेक एनी टॉक्सिक ड्रिंक, यानी कि जो कभी भी मदिरा पान ना करता हो, जो कभी भी शराब वगैरह ना पीता हो। इमेज देख के आप समझ गए होंगे, उसको बोलते हैं टीटोटेलर। नेक्स्ट है हमारा ट्रिएनियल, ठीक है, ट्राइएनियल। ट्राइएनियल होता है त्रिवार्षिक, एन इवेंट विच हैपन्स वंस इन अ 3 ईयर, यानी कि कुछ भी ऐसा इवेंट, कुछ भी ऐसा समारोह जो कि 3 साल में एक बार होता हो, उसको ट्राइएनियल बोलते हैं। नेक्स्ट है यीर्न। यीर्न का मतलब होता है लालच करना, डिजायर स्ट्रोंगली और परसिस्टेंटली, यानी कि किसी की बहुत ही ज्यादा लालसा हो, कुछ भी खाने को, बर्गर आपको दिख गया, आप बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हो, तो उसको खाने की लालसा आपके अंदर है, तो उसको ही बोलेंगे यीर्न। नेक्स्ट है जेस्ट। जेस्ट का मतलब होता है उत्साह, वाइगोरस एंड इंथुजियास्टिक एंजॉयमेंट, यानी कि उत्साह होना किसी का भी, मतलब आप इंथुजिज्म हो, बहुत ज्यादा उत्साह है किसी काम को करने के लिए आपको अंदर बहुत ही ज्यादा, तो उसी को ही बोलेंगे जेस्ट। नेक्स्ट है सस्टेन। सस्टेन का मतलब होता है बनाए रखना या फिर लॉन्ग लास्टिंग, जो कि चलता रहेगा। यह होता है हमारा लेंथन और एक्सटेंडेड इन ड्यूरेशन और स्पेस, यानी कि आपने एक वर्ड सुना होगा सस्टेनेबल एनर्जी, यानी कि ऐसी एनर्जी जो कि चलती रहे, खत्म नहीं होगी, जैसे ड्यूरासेल सस्टेनेबल एनर्जी, उसी में ये वर्ड इस्तेमाल होता है, ऐड आता है ना एक ड्यूरासेल का, तो सस्टेनेबल एनर्जी जो कि चलता ही रहेगा, मतलब ये बैटरी डाउन नहीं होगी, तो उसको बोल देंगे सस्टेन। कोई पेड़ लगाया, ये उगता ही रहेगा, मतलब हमेशा लगा रहेगा, उसको सस्टेन बोलते हैं, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला। एक होता है सोलिटरी। सोलिटरी अकेला, वन हु लाइव इन सोलिट्यूड, यानी कि जो अकेला रहता हो, जो कि अकेला पड़ जाए, उसको सोलिटरी बोलते हैं। मान लीजिए कल को आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली जाए, ऐसा ना हो भगवान करे, तो आप अकेले पड़ जाओगे, आप अकेले रहने लगोगे, तो उसको सोलिटरी बोलेंगे। नेक्स्ट है भाई रिक्वेस्ट। रिक्वेस्टी, इसको बोलेंगे आवश्यक, नेसेसरी फॉर रिलीफ और सप्लाई, यानी कि जो कि बहुत ही ज्यादा नेसेसरी हो, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो, जैसे कि कहीं पर, जैसे कि फूड होता है, भोजन वगैरह होता है, तो उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, तो वो रिक्वेस्ट है, यानी कि नेसेसरी है, वो जिंदा रहने के लिए फूड नेसेसरी है। नेक्स्ट है रिलीवेंट। रिलीवेंट का मतलब होता है उपयुक्त, हैविंग अ बेयरिंग और कनेक्शन विद द सब्जेक्ट एट इशू। रिलीवेंट का मतलब होता है किसी तरीके से संबंधित या फिर उसके जैसा, ठीक, जैसे कि रिलीवेंट कोई वर्ड है और मैंने उसी के जैसी इमेज लगा रखी है, ठीक है, जैसे कि एक वर्ड हो गया रिक्वेस्ट, इससे रिलेटेड मैंने एक इमेज लगा दी रिलीवेंट, मीनिंग से रिलेटेड, तो ये इससे संबंधित है, यानी कि ये इमेज इस वर्ड से संबंधित है, तो उसको बोलेंगे रिलीवेंट, किसी तरीके से उससे संबंध रखना या फिर उससे उसका किसी तरीके से कनेक्शन होना। नेक्स्ट है क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब होता है तलाश, द एक्ट ऑफ सर्चिंग फॉर समथिंग, यानी कि किसी चीज की तलाश होना, उसको बोलते हैं क्वेस्ट, यानी कि उसी एक्शन को क्वेस्ट बोलते हैं, उसी सिचुएशन को। अगर आपको जॉब की तलाश है तो उसको बोलेंगे क्वेस्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई हमारा प्रिकेरियस। प्रिकेरियस उसको बोलेंगे खतरनाक, डेंजरसली इनसिक्योर, यानी कि जो बहुत ही खतरनाक हो, कोई भी ऐसा स्टंट है जो कि बहुत डेंजर है, जान खतरे में डालना एक तरीके से, उसको बोलेंगे प्रिकेरियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैथेटिक। इंपोर्टेंट वर्ड है, बहुत ज्यादा आप इस्तेमाल भी करते होंगे, इसका होता है दयनीय, डिजर्विंग और इंसिएटिंग पिटी, यानी कि जो दया भाव हो, जिसके ऊपर दया आए, बहुत ज्यादा मासूम हो, उसको बोलेंगे पैथेटिक, दिस इज वेरी पैथेटिक। एक होता है मीनेंस। मीनेंस का मतलब होता है खतरा, आ थ्रेट और द एक्ट ऑफ थ्रेटनिंग, यानी कि किसी चीज का खतरा हो जाना, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारे मंकीज है, यानी कि यहाँ पर इंसानों का चलना दुष्भर कर देंगे मंकीज, यानी कि इनका खतरा है यहाँ पर मंकीज का, एक तरीके से बंदरों का आतंक हो रहा है, तो इसको मंकी मीनेंस बोलेंगे कि बंदरों का खतरा है। अगर कहीं पर बहुत सारी मंकीज हैं और वो पब्लिक पैलेस है, तो उसके ऊपर बोर्ड लगा देते हैं कि इस जगह पर मत जाइएगा, मंकी मीनेंस, यानी कि यहाँ पर बंदरों का खतरा है, तो मीनेंस को बोलते हैं खतरा किसी चीज का। नेक्स्ट है स्कल्प्टर। स्कल्प्टर का मतलब होता है संगत राश, वन हु कट्स इन स्टोन, यानी कि जो पत्थरों को काट के डिजाइन बना के कुछ भी आकृति बना देता हो, उसको बोलते हैं स्कल्प्टर, ठीक है।
और ये था आज का लास्ट इंपॉर्टेंट वोकैब। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। ये लगभग 150 के आसपास हो गए होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा इनको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। सुबह से आज मेरी 2-3 क्लास हो गई, एग्जाम प्राइम के ऊपर भी थी, जीएस की 2 क्लास लगातार, तो इस वजह से थोड़ी सी एनर्जी डाउन है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑब्वियसली इतने सारे वर्ड अगर आप एक साथ करोगे डेफिनेटली याद नहीं रहेंगे। वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए या फिर 3 बार देखिए। आप इसको 2x स्पीड पर करके देखिए, 4x स्पीड करके देखिए, डजेंट मैटर, क्योंकि एक तरीके से माइंड में बैठाने पड़ेंगे। इमेज से थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, माइंड में बैठ जाएंगे। लेकिन नोट आई होप आपने बना लिए होंगे। उन सभी नोट्स को आप 1-2 बार रिवाइज करोगे तो माइंड पकड़ना शुरू कर देगा इन वर्ड्स को। बस ये सेलेक्टिव वर्ड है, आप बुक से पढ़ते 400-500 वर्ड आपको ऑब्वियसली पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन मैं मोस्ट सेलेक्टेड एकदम फिल्टर्ड करके लेकर आया हूं, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होती है, तो ऑब्वियसली आपकी हेल्प हो जाएगी। तो वीडियो अगर आपने यहां तक देखी, कमेंट करके बताइएगा कि हाँ भैया मैंने यहां तक देखी, पता तो चले कितने लोग यहां पर सीरियस है। और बाकी एवरी संडे शाम 5 बजे दी करंट अफेयर शो आता है, इसको बिल्कुल भी मतलब इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि डेफिनेटली एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में दी करंट अफेयर शो से ही बनते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन, ठीक है। फॉलो करते हैं रेगुलर बेसिस पर। पीडीएफ वगैरह आपको हमेशा वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, सोनू एलाउस के नाम से मिल जाएगा सभी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, या फिर आपको मोटिवेशन कोट वगैरह डालता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।